नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चर्चा अपनी परमार्थ वचनिका के माध्यम से चल रही है। इसमें बनारसी दास जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, परमात्मा, ऐसे ही जीवों को तीन भागों में बांट करके उसका अशुद्ध व्यवहार, मिश्र व्यवहार, शुद्धाशुद्ध व्यवहार, सम्यक दृष्टि के विचार, मिथ्या दृष्टि के विचार इत्यादि रूप से सब बातों का यहाँ स्पष्टीकरण किया है। आगम और अध्यात्म का स्वरूप, फिर इनकी अनंतता, ये अभी अपनी चर्चा यहाँ पर सम्यक दृष्टि के विचारों के अंतर्गत ये चली थी। सम्यक दृष्टि तो संशय विपर्य अनध्यावसाय से रहित भाव वाला होता है और मिथ्या दृष्टि संशय विपर्य अनध्यावसाय वाला होता है। तो मिथ्या दृष्टि के और सम्यक दृष्टि के विचारों की तुलना करके एक दृष्टांत दे करके यहाँ स्पष्टीकरण दिया था कि चार पुरुष खड़े हुए हैं। एक सीप का टुकड़ा ला करके किसी पुरुष ने उनके सामने बताया। एक से पूछा कि बताओ ये क्या है। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि भैया पता नहीं ये क्या है, सीप है कि चांदी है, हमें समझ में नहीं आता है। तो वो तो संशयवान पुरुष कहलाएगा, उसको सही निर्णय नहीं। तो एक व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति के पास गया, उससे पूछा कि बताओ ये क्या है। तो उसने कहा कि तुम किसी सीप कहते, किसी चांदी कहते, हम कुछ नहीं समझते, न सीप के बारे में जानते न चांदी के बारे में। तो ऐसा पुरुष कहलाएगा विमोह, जिसको अपन बोलते हैं अनध्यावसाय, अनिर्णय वाला व्यक्ति। फिर इसके बाद में तीसरे के पास पहुंचे तो तीसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई ये तो तुम प्रकट रूप से चांदी है, था तो सीप का टुकड़ा और उसने उसको चांदी कहा। तो विपर्य या विभ्रम वाला व्यक्ति है, ये विपरीत जानता है, इसलिए ये तो तीनों मिथ्या दृष्टि है। चौथे व्यक्ति के पास गया, उससे पूछा कि बताओ भाई ये क्या है। उसने कहा अरे ये तो क्या इसमें पूछना, प्रकट सीप 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 सीप, इसमें क्या है, और कुछ कहो सब झूठ है, ये तो एकमात्र सीप ही है। ऐसा सम्यक दृष्टि पुरुष संशय विपर्य अनध्यावसाय से रहित स्पष्ट उस चीज को जानता है। विपर्य वाले को भी निर्धार है, लेकिन विपरीत निर्धार है। तो ऐसा जो है यहाँ पर दृष्टांत दे करके सम्यक दृष्टि का जो है मिश्र व्यवहार चलता है, वह जितने जितने स्वाश्रय रूप प्रवृत्ति है उतने अंशों में तो उसका शुद्ध व्यवहार है, और जितने अंशों में अभी कसाय है उतने अंशों में उसका शुभ उपयोग मिश्रित शुद्ध व्यवहार चलता है। ऐसा जो है सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को साधना जानता है और मिथ्या दृष्टि जीव अपने स्वरूप को नहीं साध पाता है। इसलिए वो मोक्ष मार्गी नहीं है, वो वास्तव में अशुद्ध व्यवहारी संसार मार्गी है, ऐसा जानना चाहिए। और सम्यक दृष्टि जीव के क्या है, अंतर्दृष्टि से वो मोक्ष पद्धति को साधता है। बाही भाव, बाही निमित्त रूप मानता है। वह निमित्त नाना रूप है, एक रूप नहीं है। अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग साध है और सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की कड़ी का जागने पर वो मोक्ष मार्ग सच्चा मानता है। क्या मतलब क्या, सम्यक ज्ञान की कड़ी का केवल ज्ञान पूर्णमासी का चांद है, और जहाँ से भेद विज्ञान हो गया वहाँ से दूज का चांद से बढ़ते बढ़ते जब तक पूर्ण
पूर्णमासी का चांद नहीं हुआ तब तक वो मिश्र धारा उसके जीवन में चलती है। तो ऐसी जो है उसकी स्वरूप को आचरण परिवर्तन और सम्यक ज्ञान में बराबर अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानते हुए और पर को पर रूप जानते हुए और उसके ज्ञान में ऐसा सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण बढ़ता है। मोक्ष मार्ग को साधना वह व्यवहार, मिथ्या दृष्टि को तो आगम पद्धति का ज्ञान है बाह्य क्रिया रूप, अंदर में जो है आत्माश्रित जो है शुद्ध आत्मपरिणति का बोध नहीं है, इसलिए वो वास्तव में न वो आगमी न आध्यात्मिक, सम्यक दृष्टि ही वास्तव में सच्चे अर्थों में आगम और अध्यात्म को जानता है। तो इस प्रकार से शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप वो तो निश्चय, और मोक्ष मार्ग की जो परिणति है वो व्यवहार। ध्रुव स्वभाव रूप आत्मा का द्रव्य स्वभाव, नित्य स्वभाव, एक रूप स्वभाव वो कहलाता निश्चय। उसके आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति, स्वाश्रित रूप परिणति वो व्यवहार। और साथ में रहने वाला जो बाह्य आचरण है कर्माश्रित वो यथायोग उदयजन्य भाव, उसको जानता है। वो वास्तव में भाव माने जो स्वभाव भाव है वो कर्म बंध का कारण है, वो आत्मा का मोक्ष मार्ग नहीं है। इस प्रकार से निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है, मूढ़ जीव नहीं जानता, न मानता है। मूढ़ जीव बंध पद्धति को साध कर उससे मोक्ष कहता है, उसकी ये बात ज्ञाता जीव नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि बंध के साधने से बंध सत्ता है, मोक्ष नहीं सत्ता है। और ज्ञाता जब कदाचित बंध पद्धति का विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंध रूप चला आया है। अब इस पद्धति से मोह तोड़कर परिवर्तन कर इस पद्धति का राग पूर्व की भांति नहीं करता है वो, इसलिए क्षण मात्र भी बंध पद्धति में मग्न नहीं होता। वह ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता है, गाता है, श्रवण करता है, नवदा भक्ति भी उसी रूप करता है, तप करता है, क्रिया करता है, अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर के सब कार्य करता है। यह ज्ञाता का आचार, इसी का नाम मिश्र व्यवहार जानना चाहिए। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। अब हे गे उपाधि रूप ज्ञाता की चाल, उसका विचार करते हैं। सम्यक दृष्टि तो सबको अलग अलग जानता है कि धर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, शरीर की क्रिया क्या है, संयोग क्या है, सब कुछ जैसा है वैसा जानता है। और अज्ञानी मिक्स करता है, अज्ञानी कुछ नहीं जानता, ना अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है, न उसके आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति को जानता है, न वो पराश्रित कर्मों के आश्रवादि को जानता है, न पर को जानता है। उसका सब संशय विपर्य अध्यवसाय आदि रूप भ्रम रहता है, मिथ्यात्व रूप भाव चलता है। कभी कुछ तो टोडरमल जी ने लिखा ना, कभी कहता है मैं मर जाऊंगा, कभी कहता मुझे जला देंगे, कभी कहता मेरा नाम रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। पागलों की जैसी बकता है, उसका कोई निर्णय नहीं। देखिए अब हे गे उपाधि ज्ञाता की चाल। हे तो त्याग रूप जो अपने द्रव्य की अशुद्धता है, गे विचार रूप अन्य षड द्रव्यों का स्वरूप है। पर संपूर्ण 6 द्रव्यों का समूह गे है। आत्मा की होने वाली पराश्रित परिणति अशुद्धता वो हे है, और उपाधि आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता है। स्वाश्रय से प्रकट होने वाली जो मोक्ष मार्ग रूप परिणति है वो शुद्धता, उसका विवरण। गुणस्थान प्रमाण हे गे उपाधि रूप शक्ति ज्ञाता की होती है। जिस गुणस्थान में रहता है उस गुणस्थान में उसकी उपाधि रूप परिणति चलती है, हे रूप परिणति चलती है, गे रूप परिणति चलती। ऐसे ज्ञाता को तीनों का गुणस्थान प्रमाण ऐसा बोध बढ़ता है और परिणति होती है उनकी। ज्यों ज्यों ज्ञाता की हे गे उपाधि रूप शक्ति वृद्धिगत हो, त्यों त्यों गुणस्थान की बढ़वारी कही जाती है। जैसे जैसे हेपना छूटता जाता है, उपादेयपना बढ़ता जाता है, और पर पदार्थों का इस प्रकार से स्पष्ट रूप से जानपना अपने से भिन्न बढ़ता रहता है, तो उसकी गुणस्थान प्रमाण इस प्रकार से हे गे उपादेय की शक्ति बढ़ती जाती है। गुणस्थान प्रमाण ज्ञान
गुणस्थान प्रमाण क्रिया, उसमें विशेष इतना कि एक गुणस्थानवर्ती अनेक जीव हों तो अनेक रूप का ज्ञान कहा जाता है। जैसे जैसे क्या है, देखो गुणस्थान, एक गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान है, और चौथे गुणस्थान में सभी जीवों की अलग अलग परिणति पाई जाएगी, एक जैसी परिणति नहीं पाई जाएगी। क्या है, गुणस्थान प्रमाण ज्ञान और गुणस्थान प्रमाण क्रिया तो होती है, तो उसमें विशेष इतना है कि एक गुणस्थानवर्ती अनेक जीव हो तो अनेक रूप ज्ञान, अनेक रूप मैंने उनकी क्रिया कही जाएगी। क्यों कि सबके औदिक भाव अलग अलग हैं, सबकी गुणस्थान मैंने उदयजन्य परिस्थिति अलग अलग है। चौथे गुणस्थान चारों गति के जीव हो सकते हैं, तो उनकी ज्ञान भी उनको उसी जाति का होगा, और मैंने उसमें भेद विज्ञान बढ़ेगा है। स्व पर हे उपादेय का ज्ञान बराबर सम्यक बढ़ता है, परंतु अलग अलग ज्ञान रहेगा। एक जैसा चौथे गुणस्थान में तुम कहोगे सबको एक जैसा ज्ञान हो तो नहीं होगा, क्योंकि सबके उदय अलग अलग है, सबके क्षयोपशम अलग अलग है, सबकी जो है बाह्य क्रिया आदि अलग अलग है। इसलिए उनको अलग अलग ही एक गुणस्थान वालों के अनेक प्रकार का ज्ञान कहा जाएगा, अनेक प्रकार की क्रिया कही जाएगी। एक जैसी क्रिया तुम कहोगे सब एक गुणस्थान वालों की हो तो नहीं हो सकती, और ज्ञान भी एक जैसा हो तो नहीं हो सकता है। इसलिए वो भी सर्वथा नहीं पहचान सकता है, मूल में सामान्य रूप से जान सकता है, विशेष रूप से ना भी जाने तो जरूरी नहीं है। इसलिए बराबर प्रत्येक जीव अपने अपने को तो ज्ञानी पहचानता है, बाकी सर्वज्ञ ही मूल रूप में जानते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर अपने लिए क्या है, ये ज्ञानियों के जीवन की हेगे उपादेय की चाल इस प्रकार से चलती है। भिन्न भिन्न सत्ता के प्रमाण से एकता नहीं मिलती, जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, सबकी एक जैसी स्थिति नहीं होती है। तो कहते भिन्न भिन्न जीवों की सत्ता के प्रमाण से उनकी एकता नहीं मिलती। एक एक जीव द्रव्य में अन्य अन्य रूप औदिक भाव होते हैं, उन औदिक भावानुसार ज्ञान की अन्य अन्यता जानना, क्योंकि उनका उदय अनुसार उनको ज्ञान बढ़ता रहेगा। क्षयोपशम हीना देखोगा, और बाह्य की प्रवृत्ति भी सबकी अलग अलग होगी, एक जैसी एक गुणस्थान वालों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ज्ञान आदि नहीं हो सकता, ऐसा जानना चाहिए। परंतु विशेष इतना कि किसी जाति का भी ज्ञान ऐसा नहीं होता कि परसत्तावलंबनशीली होकर मोक्ष मार्ग को साक्षात कहे। क्यों? क्योंकि अवस्था प्रमाण परसत्तावलंबक है, परंतु परसत्तावलंबी ज्ञान को परमार्थता नहीं कहता। प्रत्येक ज्ञानी जो भी जिस गुण स्थान में है और उसकी उदय अनुसार बाह्य प्रवृत्ति नाना प्रकार की चल रही होगी, परंतु स्वावलंबी प्रवृत्ति को, परिणति को ही मोक्ष मार्ग जानता है, परावलंबनशील परिणति को वो मोक्ष मार्ग नहीं जानता। वो कोई भी गुणस्थानवर्ती जीव हो और कैसे भी उनके उदय चल रहे हो, पर उसमें बराबर उनके भेद विज्ञान सम्यक प्रकार से चलता है। हेगे उपादेय का जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलंबनशील होता है। कैसा है? ज्ञान अपने ही स्वरूप से उसका भेद विज्ञान रूप में बढ़ता है, और जितना भी परावलंबन रूप प्रवृत्ति है वो सब हे रूप जानता है, और जो भी संयोग रूप परद्रव्यादि का परिणमन है वो गे रूप जानता है, वो अपना स्वरूप नहीं है ऐसा जानता है। उसका नाम ज्ञान है। उस ज्ञान को सहकारभूत निमित्त रूप नाना प्रकार के औदिक भाव होते हैं। ज्ञान तो सम्यक है, परंतु अब उदय सबके अलग अलग चल रहे होंगे, तो उदय सबके अलग अलग होने से ज्ञान भी सबको अलग अलग प्रकार का हो रहा होगा, परंतु कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं होगा उनका कि परसत्तावलंबनशीली हो करके वो अपने को मोक्ष मार्गी कहता हो, जानता हो। उन औदिक भावों का ज्ञाता
तमाशागीर है, न करता है न भोगता है। ज्ञान कैसा है? ज्ञान ये सब तमाशा अनेकांत रूप ज्ञान में जानता है। कर्म के उदय के नाटक को अपने ज्ञान में कर्म के उदय का नाटक जानता है, उसका ज्ञाता रहता है, उसका कर्ता भोक्ता नहीं बनता कि मेरा स्वरूप है और ये मुझे करने लायक है, ऐसा वो नहीं जानता। न देखो तो न करता भोगता, तमाशागीर है, न करता न भोगता है, न अवलंबी है, न उसको अवलंबन करके मतलब उसमें प्रवृत्ति करता है। इसलिए कोई ऐसा कहे कि इस प्रकार के औदिक भाव सर्वथा हो तो फलाना गुण स्थान कहा जाए, तो उसका ऐसा कहना झूठ जानो। क्या कहा? किसी भी गुणस्थानवर्ती के औदिक भावों से उस गुणस्थान का माप नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि गुणस्थानों में उनकी जो मर्यादा बतलाई है उदय की जाति की, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हूँ। उसी जाति के माने जैसे मान लीजिए अनंतानबंदी के अभाव जन्म अप्रत्यक्षानादि के भेद प्रभेद तो अनेक होंगे, अप्रत्यक्षानादि कर्म के उदय जन्म, परंतु अनंतानबंदी जाति का कोई भी उदय के कार्य उसके नहीं होंगे। तो इस प्रकार से गुणस्थान प्रमाण उनके अनेक प्रकार के भाव तो होते हैं, पर सत्तावलंबनशीली प्रवृत्ति होती है, परंतु ज्ञान उसमें धर्म बुद्धि नहीं, कर्ता बुद्धि नहीं, भोक्ता बुद्धि नहीं, ऐसा बराबर उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है। तो कहते हैं कि औदिक भाव अगर कोई ऐसा कहे, क्या कहे कि इस प्रकार के औदिक भाव सर्वथा हो तो फलाना गुणस्थान कहा जाए, तो कहते झूठ है। उन्होंने द्रव्य का स्वरूप सर्वथा प्रकार नहीं जाना, न उन्होंने गुणस्थानों का स्वरूप जाना। क्यों? इसलिए कि और गुणस्थानों की तो कौन बात चलाए। क्या कह रहे? और गुणस्थानों की तो यहाँ कहते कौन बात चलाए, तो कौन से गुणस्थानों की चलाए? तो कहते केवली के भी औदिक भावों की नाना प्रकारता जानना। कोई मूक केवली है, कोई उपसर्ग केवली है, कोई दिव्य ध्वनि खिल रही है, कोई का समोषण रचा हुआ है, कोई सामान्य केवली है, ऐसे सबके अलग अलग उदय चल रहे हैं। तो कहते औदिक भाव तो केवलियों के 13वें गुणस्थानवर्ती केवलियों के भी नहीं मिलते, तो अन्य जीवों की बात तो क्या कही जाए। तो केवली के भी औदिक भावों की नाना प्रकारता जानना। केवली के भी औदिक भाव एक से नहीं होते। किसी केवली को दंड कपाट रूप क्रिया का उदय है, किसी केवली को नहीं होता है। जब केवली में भी उदय की नाना प्रकारता है, तब और गुणस्थान की तो बात कौन चलाए। जब बाहर से केवलियों का भी एक जैसा उदय रूप परिवर्तन नहीं देखा जाएगा, तो कहते हैं अन्य गुणस्थानों के जीवों का एक जैसा परिवर्तन कैसे कहा जाए। इसलिए औदिक भावों के भरोसे ज्ञान नहीं जानना। ज्ञान स्वशक्ति प्रमाण है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति है। ज्ञायक प्रमाण ज्ञान है, स्वरूपाचरण रूप चारित्र है। यथानुभव प्रमाण यह ज्ञाता का सामर्थ्यपना जानना चाहिए। क्या कह रहे? यहाँ कहते हैं कि ज्ञान अपने स्वशक्ति प्रमाण, उसकी जितनी सामर्थ्य प्रकट है, सम्यक ज्ञान रूप है वो, और वो स्वपर प्रकाशक है उसकी शक्ति। और कैसी है? ज्ञायक प्रमाण माने वो ज्ञान है उसका, और स्वरूप के आचरण रूप उसका चारित्र। यथानुभव प्रमाण यह ज्ञाता का सामर्थ्यपना जानना। उसके अनुभव में आता है, वो क्या आता है, कितना कितना स्वरूप का आचरण उसके जीवन में चल रहा है। इस प्रकार से कहते हैं ज्ञाता के हेगे उपादेय की
क्या है? चाल। ज्ञानी माने वो ज्ञाता समझता है। इन बातों का विवरण कहाँ तक लिखें, कहाँ तक कहें? क्या कह रहे? इन सब बातों के बारे में कहते हैं हम कहाँ तक तो लिखें और कहाँ तक कहें। श्रीमद जी ने एक पत्र में लिखा है कि जब हम किसी भी विषय के बारे में विचार करते हैं तो इतने भंगों से उस बारे में विचार उठते हैं कि हम क्या क्या तो लिखें और क्या क्या कहें, इसलिए हमारी बोलती बंद है और लेखनी बंद है। इन्हीं साधर्मियों को उन्होंने पत्र दिया तो उसमें लिखा कि भैया अब जब हम किसी विषय के बारे में विचार करते हैं तो इतने भंगों से विचार उठते हैं उसके बारे में कि हम अब क्या क्या तो लिखें पूरा उसका और क्या क्या कहें। इसलिए अब ना तो ज़्यादा बोलना बनता है और ना लिखना बनता है। और क्या मैंने कोई भी विषय के बारे में बहुत स्थूल रूप में थोड़ा एक जिसमें थोड़ा बहुत उसको भाव भाषण हो जाए ऐसा लिखा जाता है। परमार्थ से तो किसी भी विषय के बारे में इतने तरीके से उसका कथन किया जा सकता है, इतने दृष्टिकोणों से उसके बारे में विचार किया जाता है कि अब उसको वास्तव में पूरा रूप से कहा नहीं जाता। जैसे बनारसी दास जी ने अपना अर्ध कथानक लिखा तो उसमें लिखा फिर कि ये हमारे जीवन का अर्ध कथानक नहीं समझना, ये तो हमारे जीवन की मोटी मोटी घटनाओं की जानकारी दी है। अगर सूक्ष्मता से विचार करें तो एक दिन में जितने विचार उठते हैं उनको भी हम लिख नहीं सकते सुबह से लेके शाम तक। क्या कहा? अगर एक दिन का जीवन भी कोई व्यक्ति लिखना चाहे अपना तो लिख सकता है सुबह से कितने प्रकार के विचार होते हैं उसमें। इसलिए भाई जितना भी कथन है ये तो बहुत टोटल ने लिखा कि 14 गुणस्थान तो छदमस्तों को समझाने के लिए बहुत स्थूल रूप में लिखे। गुणस्थान तो एक गुणस्थान के असंख्यात भेद है, क्योंकि अब बिल्कुल भी नहीं बताया जाए तो उसको कुछ समझे में नहीं आए, इसलिए तो तुम्हें समझाने के लिए बहुत मोटे मोटे रूप में एक माप बताया है। परमार्थ से तो इनका स्वरूप वास्तव में अनुभवी ही जानते हैं या भगवान के ज्ञान में आता है। सही इन बातों का विवरण कहाँ तक लिखें, कहाँ तक कहें? वचनातीत, इंद्रियातीत, ज्ञानातीत। इसलिए यह विचार बहुत क्या लिखें, जो ज्ञाता होगा वह थोड़ा ही लिखा बहुत करके समझेगा। पहले पत्र लिखते थे अपन लोग, तो पत्रों में ऐसे ही लिखते थे कि भैया तुम समझदार हो, थोड़ा लिखा बहुत समझ लेना इसमें। तो ये भी जो है वही पत्र है ज्ञानियों के लिए सब धर्मात्माओं के लिए उनने पत्र लिखा ही है। परमार्थ वचनिका का मतलब वही पत्र है। इसलिए यह विचार बहुत क्या लिखें, जो ज्ञाता होगा वह थोड़ा ही लिखा बहुत करके समझेगा। टूडामल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा ना कि जो जानते हैं सो कहने में आवे नहीं, मिलने पे कुछ कहा जावे सो मिलना कर्माधीन। इसलिए तुम्हारा भला तो इसी में है कि चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि करते रहना। ज्ञान योगी विचित्र बने उनके अनुभव रहते हैं और लोगों को समझाने में भी पात्रता अनुसार तुम कौन सी भूमिका में खड़े हो उस हिसाब से चर्चा करेंगे। अब क्या बताएं तुम्हें, क्या तुम्हारी समस्या है? तो यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञाता होगा वह थोड़ा ही लिखा बहुत करके समझेगा, जो अज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी सुनेगा तो सही परंतु समझेगा कुछ नहीं। उसको तो लगता है कि पहेली क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहे क्या कह रही।
तो कहते हैं अज्ञानी होगा वह चिट्ठी सुनेगा तो परंतु समझेगा नहीं। यह वचनिका ज्यों की त्यों सुमति प्रमाण। कैसी है ये वचनिका? ज्यों की त्यों सुमति प्रमाण और केवली वचनानुसारी। कैसी है? भगवान जिनेन्द्र के ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप आया है उसी के अनुसार ये मति सुतक ज्ञान में भी, सम्यक प्रकार के प्रमाण ज्ञान में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर रहता है। वस्तु स्वरूप है सो ज्यों का त्यों ज्ञात होता है। जो भगवान सर्वज्ञ जानते हैं वही सम्यक दृष्टि ज्ञाता मति सुतक ज्ञानी जानता है। क्यों? कि मति सुतक ज्ञान का विषय भी केवल ज्ञान अनुसारी मति श्रुतियो सर्वद्रव असर्व पर्याय, सर्वद्रव्य उनकी असर पर्याय जानता है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं ये जो वचनिका लिखी वो ज्यों की त्यों सुमति बने सम्यक ज्ञान से लिखी प्रमाण और केवली वचनानुसारी जानना। जो इसे सुनेगा, समझेगा, श्रद्धेगा उसे कल्याणकारी होगी कितनी? भाग्य प्रमाण। कितनी उसको कल्याणकारी होगी? उसकी भाग माने पर्यायगत योग्यता प्रमाण उसके लिए लाभकारी होगी, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार हाँ हाँ हाँ। अब इसमें देखो इन्होंने दो चीजें हैं कि एक तो ये लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञाता होगा वो थोड़े लेखे में ही बहुत समझ लेगा, अज्ञानी होगा वो नहीं सुनेगा तो पर समझेगा नहीं। अब बाकी फिर दूसरी ये बात लिखी जो सुनेगा माने कौन सुनेगा, जो समझेगा तो कौन समझेगा, जो श्रद्धेगा तो कौन श्रद्धेगा, और उसे कल्याणकारी होगी भाग्य प्रमाण। तो किसके लिए लिख रही है? अब ये लिख रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं और जिनको कल्याण करना है, जिनको अपन टोडरमल जी के शब्दों में कहें सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव। एक तो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं कि जिनको बहिर्मुखता वाली रुचि है और जिनको आत्मकल्याण की कोई रुचि नहीं है, तो वे तो उनको तो समझ में कुछ आएगा नहीं। परंतु जो जीव आत्मकल्याण की दृष्टि से स्वाध्याय करते हैं, ज्ञानियों का सत्संग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, विचार करते हैं, तो ऐसे जीवों को ये बात परोक्ष बने समझ में आएगी, उनके ज्ञान में समझ में आएगी, श्रद्धा में भी होगी, और वो धीरे धीरे अपने कल्याण के मार्ग में लगेंगे। तो उनके लिए उनका हित सदने में ये निमित्त बनेगी। माने जो ज्ञानी है वे तो समझेंगे ही, उनको तो समझ में आएगा ही, पर जिन जीवों को कल्याण करना है ऐसे भव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी जो स्वरूप सन्मुख होने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए भी ये बात समझ में आएगी। उसकी ये श्रद्धा करेंगे और अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे तो उनका भी क्रम से भाग्य प्रमाण कल्याण होगा, मोक्ष मार्ग में उनके लिए सहकारी बनेगी। ऐसा ये है पंडित जी का भाव समझना चाहिए। इस प्रकार से परमार्थ वचनिका के संबंध में अपन ने जो है कुछ विचार किया है, क्योंकि उन्होंने ये लिखा कि भैया अब हम क्या लिखें, क्या क्या कहें, जो जानते हैं सब सो पूरी लिखी जा सकती नहीं है। जितना विकल्प आया, भाव आया, जो कुछ भी कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं लिखना, इससे व्यक्तियों का हित होगा, तो उतनी बातें उन्होंने इसमें लिख दी हैं। ऐसा जानना चाहिए। चलिए कहीं इसको अपन विराम लें, इतना टाइम भी अभी इतना ही है, 4:45। हाँ टंगी ये तो रखिए, 4:45 हो गए। चलो निज और देख लेंगे अभी क्या क्या लेना है। अभी तुम्हें और टोडरमल जी की अगर वो पढ़ना होगी रहेशपुर चिट्ठी, वो ले लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि ये कुछ अलग से जो लिखी गई हैं तो उसमें थोड़ी कुछ मर्म की बातें अलग देती हैं। चलिए निज निधि निज में मताई, यह अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ
बंदना सत बारे, बंदना सत बारे। ग्वालसाम जिनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की।